हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9 का गणित पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्या आपको याद है कि हम लोग पिछले क्लास में क्या सीखे थे? तो पिछले क्लास में बेटा हम लोगों ने विभाजकता के नियम स्टार्ट कर दिए, है ना। यानी कि डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता के नियम हमने स्टार्ट कर दिए। क्या आपको याद है कि हमने विभाजकता के नियम में किन किन के लिए सीख लिया था? क्या मैंने दो का विभाजकता का सर नियम सिखाया आपकी था? आवाज क्लीन नहीं आ रही। बेटा सारे बच्चे बताएंगे क्या मेरी आवाज क्लीन आ रही है? क्या मेरी आवाज क्लीन आ रही है? यस सर। ओके। जिस बच्चे को क्लीन नहीं आ रही है बस लास्ट के बाद दोबारा से ज्वाइन कर दो। ओके। तो याद करिए पिछले क्लास में हम लोग क्या सीखा था? दो से विभाजकता का नियम। याद है आपको ये वाला टॉपिक मैंने सिखाया था? ओके ओके बच्चों, अब ध्यान से देखिए। तीन से विभाजकता का नियम, है ना। ओए यार सभी करा तो ऑन कर ले। ओए इसमें आवाज क्यों ना आ रही रे? ठीक। अब देखो, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जो दो का विभाजकता का नियम है। ठीक है बेटा, दो का विभाजकता का नियम क्या था? देखो बेटा, अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर, है ना, इकाई के अंक के स्थान पर या तो 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए या फिर 8 हो जाए। ठीक है, इकाई के स्थान पे या तो 0, 2, 4, 6 या 8 हो जाए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं लिखा हुआ है 628, तो बताओ इसका इकाई का अंक यही तो होगा बेटा, इकाई का अंक। अब इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है? तो इकाई का अंक 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है ना। तो क्या यहाँ पे इनमें से कोई एक अंक है? जी हाँ बिल्कुल है, 8 है। और 8 के होने की वजह से यह पूरा का पूरा क्या होगा? विभाजित होगा। ठीक है, 2 से ही क्या होगा? विभाजित होगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? ओके। तो बेटा यही नियम था। मान लीजिए ऐसे लिखा गया है, ऐसे। अब इसकी इकाई का अंक क्या है? 4। इसकी इकाई का अंक क्या है? 4 है। अब बताओ, अगर इकाई का अंक 4 है तो क्या ये विभाजित होगा 2 से? आप लोग खुद बताओ चैट बॉक्स में। बेटा चैट बॉक्स में बताओ। बहुत ही बढ़िया, विभाजित हो गई। क्यों? क्योंकि देखो इसका इकाई का अंक जो है ना बेटा, वो क्या है? 4 है। इसका इकाई का अंक क्या क्या है? 4 है। अब या तो यह 0 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या 4, या तो 6, या तो 8। अगर इकाई के स्थान पे इतने सारे हैं, इनमें से कोई भी एक है, तो हम लोग बोल सकते हैं वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित। चलो, हम लोग थोड़ा सा ये रिवाइज कर लिया। अब है 3 से विभाजकता का नियम। तो क्या होता है 3 से विभाजकता का नियम? देखो बेटा, मान लो चेक करना है एक संख्या के बारे में, मान लेते हैं 204 दिया हुआ है, और आपको ये चेक करना है कि क्या ये 3 से विभाजित है। आपको यही चेक करना है। तो बिना भाग दिए कैसे चेक करेंगे? आप इनके अंकों का योग निकालेंगे। ठीक है, इनके अंकों का योग निकालेंगे, तब तो जोड़िए कितना आएगा? 2 शून्य और 4, 6 आएगा। अभी जो 6 होगा बेटा, यह 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? आप खुद बताओ। 3 से विभाजित होगा ना ये 6?
तो अगर अंकों का योग जो आ रहा है, अगर वह 3 से विभाजित हो पा रहा है, तब वह पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अगर यही अंकों का योग बेटा विभाजित नहीं हो पाता, तो यह 3 से विभाजित नहीं होता। क्या आपको रूल समझ में आ गया? क्या आपको रूल समझ में आ गया बच्चों? तो रूल क्या है? जो भी संख्या के लिए आपको पता करना है, उसके अंकों का या आप क्या करोगे? योग निकालोगे। यहाँ पे अंक कौन कौन से हैं? 2, 0 और 4। तीनों को जोड़ोगे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अब ये चेक करना है क्या ये 3 से कट जाएगा पूरी तरीके से? तो हाँ, ये 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा, और इसीलिए 204 भी 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। अच्छा बच्चों, पता करो कि क्या 528 3 से विभाजित होगा? पता करो। पता करो बच्चों। यस होगा। क्यों होगा? उसके पीछे का रीजन देखिए। मैंने कहा था ना, नियम क्या है? इनके अंकों का योग करना है। चलिए इनके अंकों का योग करिए। 5, 2, 7 और 8 15 है। अब जो अंकों का योग आता है वह चेक करते कि क्या वह अंकों का योग 3 से कट जाएगा। तो बच्चों 15 जो है वो 3 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जब इसका अंकों का योग कट जा रहा है 3 से, पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है 3 से, तो दी गई संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक और संख्या हम देखें, चलो इसके बारे में चेक करें। बेटा इसके बारे में चेक करो, आप सभी लोग अच्छा है आपके फोन में, आपको बताओ क्या ये विभाजित होगा कि नहीं होगा? क्या ये विभाजित होगा कि नहीं होगा? चैट में बताइए। होगा बेटा? अच्छी बात, बिल्कुल सही है ना? कोई भी बच्चा कैमरा मत ऑन करिए। रामचरण कुमार के नाम से जो बच्ची है कैमरा बंद करो। मालती देवी के नाम से जो बच्ची है कैमरा बंद करो। कैमरा बंद करिए सब लोग। मालती देवी के नाम से जो बच्चा है या बच्ची है कैमरा बंद करिए। तो ठीक है बेटा, ये वाला जो नंबर होगा वह क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन देखो ध्यान से। पहले आप इनके अंकों का योग निकालोगे। इनके अंकों का क्या निकालोगे? योग निकालोगे। 6, 9, 15, 15, 3, 18, 18, 5, 22, नहीं 23, सॉरी 23, 4, 27। ठीक है बेटा, 27 आएगा। इनके अंकों का योग 27 आ रहा है, और क्या ये 3 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, 9 3 27 होता है। अतः ये जो दिया गया संख्या है वह 3 से विभाजित हो जाएगा। ओके बच्चों, एक सेकेंड, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, बस एक सेकेंड रुक जाइए। बस एक सेकेंड रुक जाइए। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। चलो बच्चों, चलो अब ध्यान से देखो। दिखाई दे रही होगी मेरी स्क्रीन, है ना? देखो दिखाई दे रही है ना? बढ़िया। जल्दी से इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप। जल्दी से इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप।
सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? बहुत बढ़िया। ठीक है, चाहो तो आप इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे सब कुछ बताया गया है कि जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं वो सब की सब क्या है, 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो चाहो तो इस वाले पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब बच्चों अपनी कॉपी में या फिर नोटबुक में हेडिंग लगा दो 4 से विभाजकता, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट ही लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 से विभाजकता, है ना, यही हेडिंग पढ़नी चाहिए अब, क्योंकि हमने 2 का नियम सिखा दिया और 3 का भी नियम सिखा दिया। अब हम लोग नियम सीख रहे हैं किसका, 4 का। बच्चों क्या आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या सिखा रहे हैं आप सभी को? अब आप लोग 4 का नियम सीख रहे हैं। ओके, क्या होता है 4 का नियम? देखो बच्चा, मान लेते हैं कि कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या है, और आपको ये पता करना है कि क्या ये 4 से विभाज्य है। इसके लिए आपको करना होगा इसका, है ना, 2 अंकों, लास्ट के 2 अंकों का, कि क्या ये लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो जा रहे हैं। बेटा आपको ये चेक करना होगा कि क्या ये लास्ट के जो 2 अंक है क्या वो 4 से विभाजित हो जा रहे हैं। कैसे हम ये बात बोल पा रहे हैं देखना है। ठीक है, देख, ये 24 है ना, 24 को डिवाइड कर दो 4 से, चेक करो कि क्या ये पूरी तरीके से कट जाएगा। 4 छके 24 होता है, बिल्कुल। शेषफल शून्य आ रहा है। जब शेषफल शून्य आ रहा है इसका मतलब 24 पूरी तरीके से कट जा रहा है 4 से, तभी तो। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंतिम का 2 अंक पूरी तरीके से विभाजित है 4 से, तो दी गई पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। इसका मतलब कि 2024 जो होगा बच्चों, वह 4 से क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अच्छा, अब आप अपने मन से चेक करिए और बताइए, क्या 5016, 5016 क्या 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? होगा। इसके पीछे का रीजन बताइए। इसके पीछे का रीजन बताइए बच्चों। ओके, ओके, चलो, बहुत ही अच्छी बात है। चलो बच्चों, इसके बारे में बताओ कि क्या ये पूरी तरीके से कट जाएगा, क्या ये 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपने इसका स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, है ना, और अगर अभी तक नहीं लिया है तो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो बच्चों, है ना, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो। ये जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं ये सब की सब क्या है, 4 से विभाज्य हैं। ठीक है, 4 से क्या है, विभाज्य। क्यों? क्योंकि इनका जो अंतिम 2 अंक है, अंतिम जो 2 अंक है बेटा, वो क्या होगा, 4 से विभाज्य। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब है बेटा 5 से विभाजक का। अब क्या है, 5 से विभाजक का। सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दिया 5 के लिए? क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दिया 5 से विभाजक का? चलो अब इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अगर आपने इसका हेडिंग अपनी कॉपी में लगा दिया।
तो बेटा 5 विभाज्यता का रूल ये होता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य हो या फिर 5 हो तो वह जो संख्या होती है वो 5 से क्या होती है, विभाजित होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैंने लिखा इस प्रकार से 425, तो आप इसके इकाई का अंक देखो, आखिर यही तो है इकाई का अंक, सबसे पहला वाला अंक ही तो इकाई का अंक होता है। अगर बेटा इकाई का अंक, ठीक है, या तो 5 हो जाए या तो 0 हो जाए, इन दोनों में से अगर कोई एक हो जाएगा तो हम लोग तुरंत बोलेंगे कि हाँ वो जो संख्या है वो क्या है, वह संख्या 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 425 होगा वह क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि उसकी इकाई का अंक 5 है और नियम भी यही कहता है कि अगर इकाई का अंक या तो 5 हो जाए या तो 0 हो जाए तब वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर आपने ये सीखा तो बताइएगा, आप सभी लोग बताइएगा कि क्या क्या ये जो लिखी गई संख्या है क्या ये 5 से विभाज्य होगी? क्या ये लिखी गई संख्या 5 से विभाज्य होगी? क्यों होगी? क्यों होगी बेटा? बहुत बढ़िया, क्योंकि लास्ट नंबर 0 है, बहुत सही। क्योंकि इसकी इकाई का अंक शून्य है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग एकदम परफेक्ट उत्तर दे रहे हैं। जितने भी बच्चों ने चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखा है वो अपने आप में क्या है, एकदम परफेक्ट है। वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलो बच्चों अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आपको इसको लगाना है और इसका आंसर करना है बच्चों। आंसर करना है फोर्थ सेक्शन में। फोर्थ सेक्शन में इसका आंसर करिए, चलिए। सारे बच्चे फोर्थ सेक्शन में इसका आंसर करिए। सी। बेटा माइक ऑन करके नहीं बताना है, अगली बारी अगर आप ऐसा करोगे तो मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा। कोई बच्चा बताए गए, ठीक है, बताए गए आंसर पे विश्वास भी नहीं करता। सब बच्चे अपने मन से करेंगे, कोई बच्चा माइक ऑन करने की कोशिश मत करिए, सब बच्चे माइक बंद कर दीजिए। सारे बच्चे इसका आंसर करिए, ठीक है। सर हमारे स्क्रीन पे आंसर वो क्वेश्चन नहीं बता रहा है। क्वेश्चन नहीं बता रहा है, क्या बता रहा है बेटा? सर क्वेश्चन नहीं दिखा रहा है। क्वेश्चन नहीं दिखा रहा है? यस सर। अच्छा, तो आप क्या करो, क्लास को एक बार दोबारा से ज्वाइन करो। ठीक है, यह नेटवर्क का इशू है। आप एक बार क्लास को कट करो और फिर से ज्वाइन करो, अभी दिखने लगेगा।
अब बताइए क्या आपको क्वेश्चन दिखा स्क्रीन पर? अब बताइए। यस सर। नहीं, जिसको अभी कोई दिक्कत हो रही थी मैं उनसे पूछ रहा हूँ। छोटा लाल करके आई थिंक था ना बच्चा या बच्ची? छोटा लाल से जो बच्ची थी, सर अभी कुछ दिखा क्वेश्चन नहीं आपको? दिख रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा है? नहीं सर। हम्म, बेटा एक काम करो ना, आप किसी दूसरे मोबाइल से ज्वाइन करने की कोशिश करो जिसका नेटवर्क अच्छा हो, क्योंकि पूरा का पूरा हो प्रॉब्लम गई। नेटवर्क का है। अगर नेटवर्क अच्छा होगा तो क्वेश्चन जल्दी दिखेगा, क्योंकि देखो बाकी बच्चे देख पा रहे हैं क्वेश्चन, है ना? जी। कहीं से जोगिंदर कुमार के नाम से जो बच्चा है, कैमरा और माइक दोनों बंद रखिए, माइक भी। चलो बच्चों, अब हम होल सेक्शन बंद कर रहे हैं और चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं, ठीक है? बताइए, चैट में बताइए इसका उत्तर। वेरी नाइस। तो याद करो मैंने कहा था दो से विभाजकता के लिए, है ना बेटा, दो से विभाजकता के लिए इकाई या तो 0 हो जाए, या तो 2 हो जाए, या तो 4 हो जाए, या तो 6 हो जाए, या तो 8 हो जाए। इस प्रकार से हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों? अब ध्यान से देखो, इसके इकाई का अंक क्या है? 1। क्या ये नियम में है? नियम में है ही नहीं, तो इसीलिए यह 2 से विभाज्य नहीं होगा। फिर देखो 3 लिखा है इकाई के स्थान पे, ये भी नियम में नहीं है, तो इसको भी आंसर के रूप में नहीं ले सकते हैं। डी वाले में देखो इकाई का अंक 5 है, ये भी नियम में नहीं है बेटा, रूल में है ही नहीं, तो इसको भी नहीं लेंगे। देखो इसका इकाई का अंक 4 है, क्या ये रूल में है? क्या ये नियम में है? बिल्कुल है। इसीलिए सही वाला उत्तर क्या होगा? सी वाला उत्तर सही है। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया? छोटा लाल के नाम से जो बच्ची अभी को ज्वाइन की है, क्या बेटा अब आपको स्क्रीन दिखा कि नहीं दिखा? छोटा लाल सर अभी कुछ नहीं आ रहा है सर, नेटवर्क इशू है शायद। अभी भी नहीं हो रहा है? हाँ स्नेह मैम आप बता दीजिए। बेटा, ये छोटे लाल नाम से जो जुड़े हैं, आप एक काम कर लीजिए, एक बार ना डिस्कनेक्ट होके क्लास में दोबारा से रिकनेक्ट हो और अपने घर के उस कोने में बैठ के क्लास लेना है जहां पर कि आपको प्रॉपर वो दिख रहा हो, मतलब प्रॉपर आपकी वीडियो चलती है ना, उस कोने में जाके बैठ के करो, आपको ये शो हो जाएगा स्क्रीन। ठीक है, एक बार आप डिस्कनेक्ट होके दोबारा से आ जाओ क्लास में। ठीक है बेटा? हेलो, मेरी आवाज आ पा रही है क्या? ठीक है बेटा? ये कौन बच्चा जुड़ा है ये छोटे लाल नाम से? अगर आवाज आ रही हो तो मैम के क्वेश्चन का आंसर करो। छोटा लाल छोटे लाल नाम से जो बच्चा जुड़ा है, अगर उसे मेरी आवाज आ रही है, आई एम रिक्वेस्टिंग कि क्लास से लेफ्ट होके और दोबारा से आप ज्वाइन हो जाइए, आपका स्क्रीन वाला इश्यू क्लोज हो जाएगा। ठीक है? वेरी ठीक है शिवम, वो हो जाएगी अपने आप। ओके, थैंक यू। इसी में आपको होस्ट बना देता हूँ। चलो बच्चों बढ़िया। तो आप सभी ने देखा कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सी वाला पार्ट इसका सही होगा। चलो अब एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आप सभी को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया और पोल सेक्शन हम ऑन कर देते हैं। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए पोल सेक्शन में, ठीक है? जल्दी जाइए पोल सेक्शन में उत्तर करिए।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सारे बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में, ठीक है। बच्चों आपके पास 15 सेकंड का समय है, ठीक है। अभी से 15 सेकंड, उसके बाद से पोल बंद हो जाएगा, तो जल्दी से आंसर करिए। जिन बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया है, जल्दी से उत्तर करिए। अच्छा, मैं आप सभी को बता भी देता हूँ कि पोल सेक्शन में उत्तर कैसे करना होता है ना। कुछ बच्चों को अभी भी डाउट अगर है तो एक बार वो जरूर से जरूर देखेंगे। चलो जो मान लेते हैं ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपकी मोबाइल की क्या है, स्क्रीन है इस प्रकार से। तो यहाँ पे एकदम कोने में 3 डॉट बने होंगे ऐसे। इस वाले बटन को आपको क्लिक करना है ना, दबाना है। जो ही आप इसको दबाओगे फिर से एक बॉक्स बनेगा। इसको दबाते ही क्या बनेगा, एक बॉक्स बनेगा। और इस बॉक्स में एक ऑप्शन होगा इस प्रकार से, यहाँ पे लिखा होगा एक्टिविटी। ठीक है बेटा, ये लिखा होगा एक्टिविटीज। आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना है। जो ही आप इस वाले बटन पे क्लिक करोगे फिर से एक बॉक्स बनेगा और वहां लिखा होगा पोल्स और लिखा होगा वन एक्टिव, ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखा होगा। फिर इस पे क्लिक करिएगा, फिर से एक बॉक्स बनेगा ऐसे। ऐसे बॉक्स बनेगा और यहाँ पे मान लेते हैं अगर ये क्वेश्चन नंबर 16 है ना, तो वहां पे लिखा आएगा क्वेश्चन नंबर 16 और उसके 4 विकल्प होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। कौन कौन से होंगे, ए, बी, सी, डी। अब आपको जो भी सही लगेगा ए बी सी डी में से उसको एक को क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही यहाँ पे एक बटन आएगा वोट का, VOTE। इस बटन को आप जो ही आप क्लिक करोगे ना बेटा, आपका जो उत्तर है वो मेरे पास चला आएगा, ठीक है। आपका जो उत्तर वो किसके पास आ जाएगा, मेरे पास। ये तरीका होता है उत्तर देने का, ठीक है, पोल में। ये है पहला स्टेप, ये है दूसरा स्टेप, ये है तीसरा स्टेप और ये चौथा स्टेप। जिन बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया है पोल में, सारे बच्चे उत्तर करिए। मैं देख पा रहा हूँ क्लास में लगभग 31 बच्चे जुड़े हुए हैं और उत्तर दिया है सिर्फ 18 बच्चों ने। तभी ये संख्या बहुत कम है। सारे बच्चे पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा मैं 10 सेकेंड और दे देता हूँ, अभी से 10 सेकेंड और, ठीक है। अभी से 10 सेकेंड और। ये 10 सेकेंड इसलिए दिए गए ताकि जो बच्चे अभी तक उत्तर नहीं किए हैं वो उत्तर कर सकें, ठीक है। जिनको नहीं आ रहा उत्तर देने, कैसे उत्तर करते हैं मैंने आपको दिखा दिया, आपके पेज पे लिखा होगा, ठीक है। इस समय आपकी मोबाइल स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि कैसे आपको उत्तर देना है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। मोनी चावड़ा करके जो बच्चा या बच्ची है, माइक बंद रखो बेटा। अगर बार बार ऐसा करोगे ना तो मैं क्लास से तुरंत बाहर नहीं करूंगा। एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग है ये।
चलो अभी तक सिर्फ 3 और बच्चों ने अधिक उत्तर दिया है, यानी कुल मिला जुला के 21 बच्चों ने उत्तर किया है, 21 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। अभी भी 9 से लेकर के 10 बच्चे रह जाते हैं। ओके बेटा, लास्ट के 5 सेकेंड्स, ओनली 5 सेकेंड्स। ओके चलो अब मैं ये पोल को बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये पोल को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ। चलिए आंसर बताइए, आंसर बताइए। तो सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है ना बेटा, ये आपको बताना है। तो 3 से विभाजकता का नियम था कि आप क्या करोगे, 3 से विभाजकता के नियम के लिए दिए गए संख्या के अंकों का, है ना बेटा, अंकों का योग निकालोगे आप। सबसे पहले ये वाला सवाल ले लेते हैं, लिखा हुआ है 6 3 9 2 3, यानी इसके अंकों का योग कैसे निकालोगे, 6 + 3 + 9 + 2 + 3, 6 3 9, 9 और 9 18, 18 2 20 और 3 23। बच्चों इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, तो इसके अंकों का बेटा योग आ रहा है 23, 23। आप खुद सोचो, क्या 23 को 3 से कट किया जा सकता है, तो उत्तर है नहीं। उत्तर क्या है, नहीं। 3 को कट 3 से कट किया ही नहीं जा सकता है 23, और यही वजह है कि पहला वाला उत्तर तो नहीं होने वाला है। ठीक, चलो अब क्या चेक करेंगे, सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन चेक करो, ये वाला ऑप्शन चेक करो। मैं सीधे लिखता हूँ इनके अंकों का योग, 7 + 2 + 6 + 7 + 1, 7 और 2 9, 9 6 15, 15 और 1 16, 16 7 23 हो जाएगा। क्यों बेटा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, आखिर ये भी तो 23 होगा। ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होने वाला है ना, बी वाला भी उत्तर करेक्ट नहीं होने वाला है। अब चलो सी वाला देख लेते हैं, 1 0, मैं डायरेक्ट इसको ऐड ही कर देता हूँ, 1 0 इस तरीके से, 5 है, 3 है, 4 है। ऐड करिए तो 1 में 5 ऐड करेंगे 6 होगा, 6 3 9, 9 4 13। ठीक है बेटा, 9 3 सॉरी 13 हो रहा है ना, हाँ। तो क्या ये 13 3 से डिविजिबल है, ये भी नहीं है। अब बारी आती है लास्ट वाले ऑप्शन की। बेटा ऐसे ही सवाल लगाएंगे है ना, एकदम लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप। 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 5 18। अब बेटा 18 को अगर आप 3 से कट करना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। इसीलिए सही वाला आंसर कौन सा होगा, सही वाला आंसर होगा डी पार्ट। सही वाला आंसर कौन सा होगा, डी वाला पार्ट सही होगा। क्या सबको समझ में आया। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो, है ना, अगर आप चाहो इसका स्क्रीन शॉट ले लो। चलो बच्चों इस वाले सवाल करके बताओ। हम चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और पोल ऑन कर देते हैं, ठीक है। चलो बच्चों पोल ऑन हो गया है, पोल में इसका उत्तर कर लिए, पोल ऑन है, ठीक। सर अभी स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखा रहा है। बेटा ये नेटवर्क का इशू है ना, और मैं आपसे और मैम ने भी आपसे बताया ही है
कि क्लास को, है ना, एक ऐसे फोन से ज्वाइन करो जिसमें नेटवर्क अच्छा हो। अभी के लिए आपका नेटवर्क वीक है, इसीलिए स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बाकी बच्चे देख पा रहे हैं, ये है वजह, है ना। अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट है इस सवाल के रिगार्डिंग पूछ सकता है ना, लेकिन आंसर नहीं बताना है माइक ऑन करके, क्योंकि अगर कोई बच्चा आंसर बताएगा इसका मतलब वो चीटिंग करवा रहा है, ठीक है, जो कि एक गलत बात है। यहाँ पे, है ना, पार्टिसिपेट करिए पोल सेक्शन में, माइक ऑन करके कोई बच्चा नहीं बताए। कुछ। हेलो सर। हाँ बताइए। सर, ए और डी का एक ही आंसर आ रहा है। ए और डी दोनों आंसर आ रहा है आपका? यस सर। अच्छा चलो अभी सर हम देख 12। जब हम देख लेते हैं, अभी हम देख लेते हैं, जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो देखना। बट प्रॉब्लम ये है ना, दोनों नहीं आएगा, एकदम मैं श्योर हूँ कि दोनों नहीं आने वाला है। अब आप एक बारी आप अपना आंसर दोबारा से चेक करो, यानी कि रीचेक कर ओके लो। सर। हाँ रीचेक करो, दोनों तो नहीं आ सकता है, ठीक है। मैं, हेलो सर। हाँ बताइए। सर हमारा ए और बी का 4 से डिवाइस 4 से हो जा रहा है विभाज्य। अच्छा तो आपके अनुसार ए और बी दोनों होना चाहिए, यही ना? हाँ। नहीं, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ एक आंसर करेक्ट होगा। अब आप डिसाइड करो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो देख लेना, ठीक। अभी के लिए माइक बंद करिए। किसी और बच्चे का कुछ डाउट है क्या, इसी प्रकार से कुछ और है? तो बच्चों मैं आप सभी के लिए बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट होगा, एक से अधिक हो ही नहीं सकता है ना। तो आप अपने आंसर को रीचेक करो और देखो गलती कहाँ रह गई। अभी आपके पास 10 सेकंड का समय है, ठीक है, 10 सेकंड के बाद पोल को बंद कर देंगे। सिर्फ 10 सेकंड और। बच्चों आप लोग पोल में उत्तर नहीं कर रहे हो, जो कि बहुत गलत बात है। 50% जनता सिर्फ आंसर दे रही है, सिर्फ 50%। ये कोई बात होती है? हाँ, अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछो, अगर कुछ डाउट है तो मुझसे पूछो। बट आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, जो कि एक गलत बात है ना। ऐसे तो आपकी स्कूल का परफॉर्मेंस बेटा गिर जाएगा फिर, है ना। क्या आप ये चाहते हो कि आपके स्कूल का नाम खराब हो? ऐसा ना हो, ऐसा नहीं है ना। आप एक अच्छे बच्चे की तरह पोल में आंसर करिए, ताकि लगे कि हाँ आप लोग अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अभी तक सिर्फ 50% जनता ने आंसर किया है। अगर किसी का कुछ डाउट है तो बेटा पूछ लो, बट पोल में आंसर जरूर से जरूर करो। सर सर स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है?
तो आप क्या करो, क्लास को दोबारा से ज्वाइन करो, ठीक है, क्लास को बेटा कट करो, और देखो घर में ऐसी जगह पे बैठा करो जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता हो, ठीक है। ओके सर। यस। बच्चों अब पोल को बंद करा जाए, क्या पोल को बंद करा जाए? यस सर। ओके, ठीक है। चलिए पोल को मैंने बंद कर दिया और चैट सेक्शन ऑन कर दिया, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। तो 4 से विभाजकता का नियम ये था कि जो अंतिम 2 अंक होना चाहिए बच्चों, अंतिम 2 अंक होना चाहिए, वह 4 से पूरी तरीके से क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। चलिए इसके अंकों को देखो, अंतिम 2 अंक क्या है, 50 है, तो क्या 50 को 4 से कट किया जा सकता है? देख लेते हैं। तो 4 एकम 4, यहाँ पे कैरी 1 हो जाएगा 0, 4 दूनी 8, यानी कि रिमाइंडर सर कितना? साफ आवाज नहीं आ रहा आपकी। बेटा यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, मेरी आवाज आ रही है बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, अब आ रही है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, पूरी तरीके से कट नहीं ना हुआ बेटा। पूरी तरीके से जब कट नहीं हुआ तो इसका मतलब कि यह वाला जो ऑप्शन होगा वो गलत होगा, यानी कि 4 से विभाज्य नहीं होगा वो। चलो एक ऑप्शन तो नहीं होने वाला, बी वाला। सी के बारे में चेक कर लेते हैं, इसका अंतिम अंक क्या था, अंतिम 2 अंक क्या था, 82। कट करने की कोशिश करिए, 4 2 जा 8, कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये 2 उतर जाएगा, यहाँ पे 0 आप बढ़ाओगे डेसिमल लगाना पड़ जाएगा, डेसिमल पे जाना है ना, और हमें डेसिमल में जाना ही नहीं होता है, छोड़ दो बेटा, ये भी नहीं होगा, है ना। ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से कट ही नहीं रहा है, 82 है ना, 82 4 से पूरी तरीके से क्या हो रहा है, कट नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये वाला उत्तर नहीं होगा। चलो 2 उत्तर तो नहीं होने वाले हैं। इसी प्रकार से डी वाला देख लेते हैं, लास्ट में क्या है, 23 है, कट करिए, 4 5 जा 20, रिमाइंडर यानी कि शेषफल 3 बच जा रहा है, यहाँ भी शेषफल बच गया, यानी ये भी उत्तर नहीं होने वाला है। अच्छा पहला वाला उत्तर देखो बेटा, 64, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4 होता है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये 4 तो एज इट इज यहाँ पे उतर जाएगा, 4 6 24। अब बताओ रिमाइंडर कितना आ गया, 0, यानी कि ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जा रहा है। जब लास्ट का 2 अंक पूरी तरीके से कैंसिल हो जा रहा है बच्चों, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। लास्ट का 2 अंक 4 से विभाज्य है बच्चों, ध्यान सुनना, लास्ट का 2 अंक 4 से विभाज्य है, अतः पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बताइए। ओके, 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 ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ। हम चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं, ठीक है। और बच्चों क्लास ओवर अगर होगी तो आप क्लास को लीव करके जाइएगा मत, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, ठीक है। आप सभी बच्चे रुकेंगे क्लास के जस्ट बाद, पहले सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्लास छोड़ के कोई बच्चा जाएगा नहीं, कुछ बहुत ज्यादा जरूरी बातें करनी है आपसे।
सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है? बेटा लास्ट के 10 सेकेंड और है। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। जिस बच्चे को नियम याद होगा वो तुरंत इसको टिक करके आगे बढ़ जाएगा, तुरंत, है ना। 1 सेकंड में ये क्वेश्चन लग जाना चाहिए, 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड। क्योंकि जिसको रूल याद होगा ना वो तुरंत इसको क्लिक करके आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है आपको। इस सवाल को हल करने के लिए पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है बेटा, सिर्फ रूल याद होना चाहिए बस। अब जिस बच्चे को 5 का रूल याद होगा तो कर ले जाएगा, जिनको नहीं याद है वो क्या करेंगे, तो वे घर पे जाके रिवाइज करेंगे, है ना। क्या करेंगे, वो रिवाइज करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ देख करके ही बता सकते हैं, अगर आपने अच्छे से मेरी बातों को सुना है तो। ओके बच्चों, अब हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, इस सवाल में बोला था कि 5 से विभाज्य आप चेक करिए कौन है। तो बेटा 5 से विभाज्य होने के लिए नियम ही था अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक या तो 5 हो जाए या तो 0 हो जाए। तो क्या इसका इकाई का अंक 5 या 0 है? नहीं। क्या इसका इकाई का अंक 5 या 0 है? नहीं। क्या इसका है? नहीं। सिर्फ और सिर्फ बी वाले का है, तो करेक्ट उत्तर कौन सा होगा? बी वाला होगा। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए, ये क्लास ओवर होती है, कोई बच्चा क्लास को लेकर के जाएगा नहीं,